बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे UHS MD CAT 2024 का फ़िज़िक्स का पोर्शन। ओवरऑल जो फ़िज़िक्स का पोर्शन था MD CAT का UHS ने जो कंडक्ट करवाया था आज, तो डिफ़िकल्टी लेवल के लिहाज से वो बहुत सिंपल था फ़िज़िक्स का पोर्शन, और अभी आप देख भी लेंगे उसे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िज़िक्स का जो पोर्शन था वो डिफ़िकल्टी के लिहाज से इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि आपके साथ मोमेंटम जो है वो भी कंज़र्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी आपके साथ इलास्टिक मोमेंट कोलिजन में कांस्टेंट रहती है। सो डिसिपेट्स रॉन्ग, इंक्रीजेज रॉन्ग, रिड्यूसेस रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन है कि इट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट MCQ है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग अ कर्व पाथ। स्टूडेंट्स कर्व पाथ जो होती है तो उसमें जो बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमेशा उस कर्व को टेंजेंशियल होती है, वो हमेशा उसको टेंजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए बनता है। परपेंडिकुलर भी गलत है, पैरेलल टू द रेडियस भी गलत है, एंटी पैरेलल टू द रेडियस भी गलत है। तो अलोंग द टेंजेंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेंज का फार्मूला है VI² sin 2θ/g। तो स्टूडेंट्स अगर एंगल के साथ देखा करें तो रेंज तब मैक्सिमम होगा जब sin 2θ मैक्सिमम होगा। और स्टूडेंट्स साइन एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके साथ 1 होती है। तो जब sin 2θ की वैल्यू 1 होगी तभी आपके साथ रेंज मैक्सिमम होगा। और स्टूडेंट्स इससे थीटा की वैल्यू आपके साथ 45 आती है। बहरहाल करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। The two-dimensional motion under the action of the constant acceleration due to gravity. Students ये सबको पता है, it is the definition of projectile motion. The velocity time graph, the area represents. Students velocity time graph जो होता है तो इसका स्लोप भी इम्पॉर्टेंट होता है और इसका एरिया भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्लोप से हमें जो है वो एक्सेलरेशन का आइडिया मिलता है, जबकि एरिया से हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आइडिया मिलता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपके साथ चार्ली हो जाएगी। According to Newton laws of motion, the mass of an object, students न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों इस बात की वजाहत करते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उस बॉडी की इनर्शिया का। ठीक है, जिस बॉडी में जितनी ऑपोजिशन होती है वो मास की वजह से होती है। तो और हम कहते भी है कि इनर्शिया जो होती है किसी बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के मास को। 1 किलोवाट आवर इज़। स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर, अगर हम किलोवाट की जगह 1000 वाट्स लिख दें और आवर की जगह 3600 सेकेंड्स लिख लें तो ये सॉल्व हो के 3.6 × 10⁻⁶ और वाट सेकेंड्स जाउल के इक्वल होता है। तो ये 3.6 मेगा जाउल्स आपके साथ चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्टूडेंट्स आपको बार बार एग्ज़ाम्पल्स में बताया जाता है
कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स या हमारा अप्लाइड फोर्स ये हमारे साथ नॉन कंजर्वेटिव होता है। स्टूडेंट्स वर्क जो है इज़ इक्वल टू, तो आपको पता है वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जो इनपुट फोर्स होता है स्टूडेंट्स उसको एफ़र्ट कहते हैं और एफ़र्ट इनटू डिस्टेंस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बन सकता है, एफ़र्ट इनटू डिस्टेंस। और इस इनपुट डिस्टेंस को कभी कभार एफ़र्ट आर्म भी कहा जाता है, एफ़र्ट आर्म, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces a body by 1 meter in the direction of the force, स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा 1 जाउल की डिफिनीशन है। 1 जाउल आपके साथ 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू लिफ्ट 2 kg 2 Newton with a vertical height of 100 centimeters in 4 seconds। तो पावर का फार्मूला होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स mgh बाई टाइम। mg आपको 2 गिवन है, h 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट्स इससे 0.5 वाट्स आ जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका बीटा हो जाएगा। The centripetal acceleration of an object moving along the circle of radius r with angular speed omega, तो स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फार्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और जब आप इस m को हटा देते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है r ओमेगा स्क्वायर, और ये करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो बीटा ऑप्शन में, अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। An aircraft make a turn in a horizontal circle of 100 meters traveling with a speed of 250 meters per second, then the angular velocity will be, तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होता है स्टूडेंट्स ये v बाय r के इक्वल होता है, तो इसमें हम 250 को डिवाइड कर देंगे 100 पे और इससे 2.5 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। A particle of mass m moving in a circular path of radius r with velocity v, then the centripetal force acting on it is F. But if the velocity of the particle is 2 times and the radius of the particle is increases by 4 times। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन को। अब अगर वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो फोर्स जो होगा ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर सेपरेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया जाएगा तो फोर्स जो होगा वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोलर कोस्टर इज़ मूविंग विद 30 मीटर्स पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर्स। द नेट मास ऑफ द रोलर कोस्टर एंड पैसेंजर इज़ m। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़, तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² बाई r। अब m की जगह तो हम m ही लिख देंगे और v की जगह 30 का स्क्वायर 900 आता है और डिवाइडेड बाय 30, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल और ये दोबारा आपके साथ 30 हो जाएगा, तो 30 m आपके साथ करेक्ट ऑप्शन होगा। द एम्पलीट्यूड इन द फिगर बिलो इज़, स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ फासला होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में 3 मीटर्स जो है, नहीं सॉरी 1 मीटर्स डिस्टेंस लिखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें अल्फ़ा हो जाएगा।
नेक्स्ट जो आपके साथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द नोड्स व्हेन द स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड। स्टूडेंट्स, नोड्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो मिनिमम वाइब्रेशंस पे होते हैं, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ ज़ीरो, ये तो करेक्ट है। डू नॉट मूव अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ये भी करेक्ट है। प्रोड्यूस्ड एट फिक्स्ड एंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, ये भी करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स इज़ वन वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, ये बात गलत है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स जो होता है ये वन वेवलेंथ नहीं होता, ये λ/2 के इक्वल होता है। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव में वो पोर्शन जो मीन पोजीशन से ऊपर बनता है उसको क्रस्ट, और जो मीन पोजीशन से नीचे बनता है उसको ट्रफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको वेव क्रस्ट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, टू वेव्स ऑफ सेम स्पीड, टू वेव्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज स्टेशनरी वेव्स। स्टूडेंट्स, अगर उनके एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं हैं तो वो कभी भी स्टेशनरी वेव्स नहीं बना सकते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो चार्ली है, ठीक है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट इक्वेशन व्हेन सोर्स इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स, जब सोर्स अप्रोच करता है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को तो उसका फार्मूला हम लिखते हैं v डिवाइडेड बाई v माइनस a इंटू एफ। लेकिन यहाँ उन्होंने सोर्स की स्पीड को vs कहा हुआ है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को when the source is approaching observer where f0 is the observed frequency, तो f की जगह हम f0 लिख देंगे। ये v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस और रियल फ्रीक्वेंसी को fs कह देंगे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने देखना है और ये आपके साथ ऑप्शन नंबर अल्फ़ा में मौजूद है। The distance between two successive particles which are exactly in the same state of vibrations. Students, किसी वेव में दो ऐसे पार्टिकल्स जो एग्जैक्टली सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस में हों उनके दरमियान डिस्टेंस को वेव लेंथ कहा जाता है। During the isothermal process, the temperature, students, isothermal process में temperature हमेशा सेम रहता है, तो remains constant during the initial phase, remains constant throughout the process, ठीक है। बीट ऑप्शन आपके साथ करेक्ट है। What is the value of heat energy in a adiabatic process? आइडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट्स जो हीट एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। हीट एनर्जी आपके साथ कांस्टेंट होती है और हीट का फ़्लो जो है, हीट फ़्लो, वो आपके साथ क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहाँ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ वो हीट एनर्जी का पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी के फ़्लो का नहीं पूछ रहे हैं। बहरहाल फिर भी हम इन ऑप्शंस को देखते हुए जो है वो इस हीट एनर्जी को हीट एनर्जी फ़्लो ही कंसिडर करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को हम जो है वो चार्ली कंसिडर कर लेंगे। द कूलम लॉ स्टेट्स दैट, अच्छा अब इसमें देखते हैं, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये तो गलत है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बीट ऑप्शन करेक्ट है। ये और भी देख लेते हैं, द सम ऑफ चार्जेस, ये भी रॉन्ग हो गया। और
प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो गया। द फार्मूला वर्क डन वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, स्टूडेंट्स इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़ फैरेड। द electric intensity between two oppositely charged parallel plates in the middle region is, students parallel plates में electric field जो होती है intensity वो uniform होती है और equally spaced होती है। Find the potential difference in moving a 2 coulomb charge requires a work of 600. So students potential difference is work done per unit test charge, तो 600 divided by 2 is 300 volt। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ बीटा है। Which one of the following is not a feature of electric force? They act on charges, they can be attractive, they can be repulsive, they act on masses. It is not the feature of electric force. Next question है, a charge of 90 coulomb passes through a wire in 30 seconds. The current is, students current is charge divided by time, so 90 divided by 30 is 3 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आपके साथ करंट जो होगा वो 3 एम्पियर होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द मेटल इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, स्टूडेंट्स इसको ओहम्स लॉ कहते हैं। When length of the copper is doubled, its resistivity becomes, students आपको पता है कि resistivity is a material constant and it depends on temperature, it doesn't depends on length and area, तो students हम कहेंगे कि it remains the same. The resistance of a semiconductor with the rise in temperature decreases, क्योंकि resistance का अल्फ़ा नेगेटिव होता है और जब टेम्परेचर बढ़ती है तो resistance कम हो जाती है। वोल्ट इनटू एम्पेयर, स्टूडेंट्स आप इसको देखें तो ये VI का फार्मूला है और VI पावर के मतलब आपके साथ वाट्स के इक्वल होगा। तो वोल्ट इनटू एम्पेयर जो है ये किसका फार्मूला है, ये किसका मेजर है, ये पावर का मेजर है। द फार्मूला फ्लक्स इज़ इक्वल टू B डॉट A, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, ये तो ठीक है। लाइन नेवर टचेज और क्रॉस ईच अदर, ये भी ठीक है। द लाइन्स आर कर्व्ड, ये भी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइन्स आर फारटेस्ट, ये बात जो है गलत है, क्योंकि ये जो लाइंस की जो हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें जो लाइंस की कंसंट्रेशन होती है वो फील्ड स्ट्रेंथ को शो करती है। तो जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है वहाँ लाइंस भी एक दूसरे के करीब होने चाहिए। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B जो है जिसका फार्मूला फ्लक्स पर यूनिट एरिया है तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये आपको करेक्ट ऑप्शन चार्ली में नज़र आ रहा है। द इंड्यूस्ड करंट will flow in a direction as to oppose the cause, students इसको लेंज लॉ कहते हैं। In an AC generator the EMF will be maximum when the factor sin omega t is, students AC generator में EMF induced का फार्मूला है NAB ओमेगा sin ओमेगा t, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम होना होगा और साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू आपके साथ 1 है।
इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स ये आपके साथ दोनों फैराडे लॉ पे काम करते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जबकि ट्रांसफार्मर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर सेम होते हैं। सो इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट पावर। द कन्वर्जन ऑफ AC into DC is called rectification and the circuit is called rectifier. Which component acts as a rectifier? तो स्टूडेंट्स डायोड जो है वो एक्ट करता है एज अ रेक्टिफायर। Full wave rectification is given by one diode connected in a bridge type, नहीं 4 डायोड्स कनेक्ट होते हैं। 2 डायोड्स कनेक्टेड इन अ ब्रिज टाइप, नहीं 4 डायोड्स कनेक्ट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हो जाएगा। A diode characteristic curve is plot between स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपके साथ प्लॉट होता है करंट का वोल्टेज के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज़, तो स्टूडेंट्स प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये आपके साथ होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसका जो SI यूनिट है स्टूडेंट्स वो जाउल इनटू सेकेंड है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ इसमें अल्फ़ा आ जाएगा। द डी ब्रॉगली wavelength associated with particle at a speed of this much and having a mass of this। तो स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लिम्डा इज़ h/mv। अब h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और m जो आपको गिवन है वो 10⁻⁻30 है और v जो आपको गिवन है वो 10⁻4 है, ठीक है। 10⁻⁻30 और 10⁻4। अच्छा स्टूडेंट्स, ये -30 जब ऊपर जाएगा तो +30 बन जाएगा। तो -34 और +30 से -4 आ जाएगा और ये -4 जब +4 जब ऊपर जाएगा तो ये भी -4, तो 10 का पावर -8 आ जाएगा और साथ में 6.63 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके साथ 6.63 इंटू 10⁻⁻8। अब ये आपके साथ जो ऑप्शंस हैं तो इसमें तो मेरे ख़्याल में एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे ख़्याल में -8 और ये +8 मुझे नज़र आ रहा है। अब इस MCQ में करेक्ट ऑप्शन तो मौजूद नहीं है। एक दफ़ा हम फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और मास 10⁻4 है कि 10⁻6 है। अगर हम इसको 10⁻6 कंसिडर कर लें, जो कि मेरे ख़्याल में 10⁻6 है, तो ये 10⁻10 हो जाएगा और फिर आपके साथ अल्फ़ा ऑप्शन इसमें करेक्ट मौजूद है। तो ये जो वैल्यू है ये 10⁻6 होगी। स्टूडेंट्स, देखा अभी तक आपने ये तमाम जो है क्वेश्चंस में सिर्फ वाहिद ये एक क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन मौजूद थी, लेकिन वो भी सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन जो थी वो इस क्वेश्चन में थी और बाकी क्वेश्चंस जो थे वो तो सारे अभी तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे और ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जिस पे हमें कैलकुलेशंस जो हैं करनी पड़े या जो टाइम कंज्यूमिंग हो। लाइट propagates through a space as a wave. It is the evidence
by all the following except स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस जो है ये एविडेंस है, डायफ्रैक्शन एविडेंस है, पोलराइजेशन एविडेंस है, लेकिन ये एज अ वेव की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपको पता है कि ये लाइट का वेव नेचर नहीं है, ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। विच सीरीज़ फॉल्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइमन जो है वो आपके साथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है और पिल बाल्मर विजिबल रीजन में होता है, और उससे आगे जो तीन हैं वो फिर आपके साथ इंफ्रारेड रीजन्स में लाई करते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके साथ लाइमन। द पोटेंशियल through which an electron should be accelerated so that the collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher state is known as। स्टूडेंट्स इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल कहा जाता है, सिंपल एक्साइटेशन पोटेंशियल की डिफिनीशन है ये। Which of the following regarding X-rays is incorrect? Having higher wavelength than visible light, students X-rays की wavelength higher नहीं होती। They are a part of electromagnetic, ये तो true है। They are highly penetrating, they have high energy photons, तो correct option alpha है। The unit of decay constant, students decay constant का unit per second होता है, तो चार्ली option होगा। If we have n naught the number of any radioactive element, then after a period of n half-lives the number of atoms behind is। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है n इज़ इक्वल टू n naught डिवाइडेड बाई 2 पावर n। सो ये 1/2 पावर n इंटू n naught, बीटा ऑप्शन आपके साथ इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोमैटिक बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स एक जेनेटिक जो है वो डिज़ीज़ होते हैं और एक सोमैटिक डिज़ीज़ होते हैं। तो ये स्किन बर्न है, लॉस ऑफ हेयर है, इंडक्शन ऑफ कैंसर है और जीन्स की म्यूटेशन है। स्टूडेंट्स ये दोनों तो सिंपली जो है आपके साथ जेनेटिक उसमें आती है, और स्किन बर्न जो है स्टूडेंट्स ये आपके साथ एक सोमैटिक डिज़ीज़ है। तो अच्छा वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोमैटिक डिजीज़, तो फिर जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो हमारे साथ जीन्स की म्यूटेशन है, क्योंकि जीन्स की म्यूटेशन और डीएनए की जो म्यूटेशन होती है ये फिर जेनेटिक डिज़ीज़ में, जेनेटिक डिज़ीज़ का मतलब नॉट अ सोमैटिक डिज़ीज़ है। एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी याद रखें ये हमेशा स्टेबल एलिमेंट्स के साथ की जाती है। सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन स्टेबल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स ये आपके साथ यूएचएस का MD-CAT का पोर्शन था, और आप देखें तो मुझे तो ये पोर्शन जो है डिफ़िकल्टी के लिहाज से इंतहाई आसान पोर्शन लगा है फ़िज़िक्स का। अब तक के तमाम टेस्ट्स में बहुत इजी यूएचएस का इस दफ़ा MD-CAT का पोर्शन आया था। आप भी इस पे अपना इनपुट कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपका ये पोर्शन कैसे सॉल्व हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।